नमस्कार, मैं हूं अमित कर्ण और आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर। आज हमारे साथ जानवी कपूर हैं, जिनके कंधों पर फ़िल्में चलती हैं और और उनकी अगली फ़िल्म गुड लक जेरी आ रही है, जिनको सिर्फ़ गुड लक ही मत दीजिए, सिनेमाघरों में भी आइए और उसे देखिए। थैंक यू सो मच, कितना स्वीट था। थैंक यू जानवी। सो जेरी की दुनिया क्या है? क्या है उसकी कायनात? जेरी की दुनिया में बहुत सारा पागलपन है। जेरी की दुनिया पंजाब में है, लेकिन वो है बिहार से। जेरी ने अपनी ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलें देखे हैं और उससे अभी लगता है कि अम, उसे थोड़ी बहुत लक की ज़रूरत है कि वो इन हालातों से निकले और आराम की ज़िंदगी जिए, खुद के लिए और अपने माँ और बहन के लिए। तो यही है दुनिया जेरी की कि वो कैसे इस उलझन में फंस जाती है लक को खोजते-खोजते। और जो हमारे सूत्रों ने बताया कि आपने इसके डायलेक्ट के लिए बहुत गहराई से तैयारी की है। जी। बकलोल हो क्या? ऐसे सारे अरे याद दिला दिया आपने। कहाँ-कहाँ मतलब जाके हम करते थे सेशंस। तो जितना कुछ मतलब रिकॉल कर पा रही हैं, मतलब जी। क्या-क्या और ऐसे मतलब नई चीज़ क्या जानी बिहार के बारे में? अ, कि वहाँ के लोग बहुत मज़ेदार होते हैं। उनका जो एक बात करने का तरीका है, उसमें ही एक मिठास होती है। अम, और हाँ, एक मिठास होती है उनमें। उनके गाने काफ़ी मज़ेदार हैं। वो कौन-सा एक गाना आप जानते होंगे, मैं भूल गई। लिपस्टिक लगा लो तो ल ल लगा लो तो लगावेलू लिपस्टिक लगावेलू जब हिलेला लिपस आरा डिस्ट्रिक्ट। हाँ, काफ़ी ऐसे थोड़ा ये गाना, लेकिन हर रोज़ हमारे जो कोच थे गणेश सर, वो हमसे ये गाना रियाज़ बुलवा करवाते थे। रियाज़ करवाते थे और काफ़ी ऐसे अलग-अलग एक्सरसाइज़ेज़ करवाए उन्होंने हमें। तो ये फ़िल्म मतलब सोलो आप शूट कर रही थी या नहीं? मतलब सब साथ में शायद और भी फ़िल्मों की शूटिंग आपकी हो नहीं, रही थी? एक्चुअली ये फ़िल्म हमने स्टार्ट टू फिनिश एक साथ ही शूट की थी। फिर इसके बाद मैंने मिली शुरू की। और मतलब मिली का भी एक्सपीरियंस मतलब ऑब्वियसली हम तो इसके लिए आए हैं गुड लक जेरी के लिए बट मतलब मिली का मतलब मुझे लग रहा है शायद एडिशनल ज़िम्मेदारी महसूस कर रही होंगी आपके पापा के जी, बैनर पापा की। की तरफ से। एडिशनल ज़िम्मेदारी ज़रूर है, क्योंकि मैं अपने पिताजी के साथ पहली बार काम कर रही हूँ, तो यही इच्छा है, यही आशा है कि वो एक सफलता हो। और बहुत मेहनत से काम किया हम सब ने उस फ़िल्म पर, हर फ़िल्म पर। लेकिन जो जर्नी रहा है मिली का, वो काफ़ी मुश्किल रहा है क्योंकि वो फ़िल्म ही कुछ ऐसा है, सो आई होप इट पेज़ ऑफ। और जब कभी मतलब जानवी का तरीका क्या होता है हाँ। कि मतलब आपका तरीका क्या होता है जब कभी आप रीमेक फ़िल्म कर रही होती हैं? तो वो रीमेक फ़िल्म आप मतलब ओरिजिनल फ़िल्म देखती हैं या फिर क्या तरीके आप अख्तियार करती हैं? मैंने जेरी देखी थी, स्क्रिप्ट नरेशन होने से पहले ही मैंने देख ली थी वो फ़िल्म। और तो जेरी एक बार देखी थी और हेलेन मैंने देखी थी जब पापा ने फ़िल्म देखी थी और उन्होंने कहा कि मुझे ये फ़िल्म बनानी है आपके साथ, तभी मैंने देखी थी और उसके बाद मैंने वो फ़िल्म वापस नहीं देखी, क्योंकि मेरे निर्देशक भी उस फ़िल्म में, मातू सर जो कि हेलेन के भी निर्देशक हैं, उन्होंने कहा था कि मैं कोई प्रेप नहीं करना चाहता हूँ। फ़िल्म मत देखिए, स्क्रिप्ट मत पढ़िए, बस सेट पे आ जाइए। तो वो उनका तरीका था। और मतलब जानवी कितनी माहिर हो चुकी हैं कैरेक्टर की स्किन में जाने को। अब मत कोई भी स्क्रिप्ट आती है और जानवी के बाएँ हाथ की खेल होती है वो चीज़। ये आपको देख के बताना चाहिए। अ, मेरी तो कोशिश जारी है। अ, कॉन्फिडेंस शायद थोड़ा बढ़ गया है। अम, बाकी का पता नहीं। और जानवी मतलब कितना मतलब स्मार्ट तो वो हैं ही खैर और कितनी स्मार्ट हो चुकी हैं जब कभी मतलब सुनने को मिलता है अरे ये तो स्टार किड हैं आसानी से सारी चीज़ें मिल गई हैं या फिर सोशल मीडिया पे कभी ट्रोलिंग होती है तो मतलब एक तो तरीका ये था जब आप जस्ट आई थी इंडस्ट्री में और अब मतलब 4 साल मेरे ख्याल से हो चुके हैं आपको 2000
18 जी। से। अब कैसे हैंडल करती हैं उन चीज़ों को? लेकिन मेरा जवाब और मेरा देखने का नज़रिया वही है कि हाँ, मुझे चीज़ें आसानी से मिली है। मैं मतलब झूठ जैसे तो नहीं बोल सकती कि मैंने बहुत मतलब अम, कष्ट से ये इंडस्ट्री में कदम रखा है। लेकिन देखिए, मैं क्या कर सकती हूँ? मुझे एक्टिंग से बेहद प्यार है। मैं एक्ट करना चाहती हूँ, मैं लोगों को एंटरटेन करना चाहती हूँ, यही मेरी पूरी ज़िंदगी है, इसी से मुझे खुशी मिलती है। अभी मुझे मौका मिला है, गलत बात ये होती कि मैं मौके का फ़ायदा उठा के कुछ काम नहीं करती, आराम से हाँ, मैं जभी भी आना है आ सकती हूँ, जभी लेकिन मैं अवेयर हूँ कि मुझे ये मौका आसानी से मिला है, इसलिए मैं दुगनी मेहनत करूँगी खुद को साबित करने के लिए और दूसरों को साबित करने के लिए कि शायद मैं इस मौके की हकदार हूँ। तो डिज़र्व करती हैं डिश खुद को हाँ, खुद को। तो ये शायद अभी पता नहीं लगेगा या बाद में पता नहीं लगेगा, लेकिन उस चीज़ की कोई गारंटी है नहीं, वो गारंटी कोई भी आपको नहीं दे सकता है। लेकिन मेरे हाथ में जो है वो ही कंट्रोल कर पाती हूँ और मेरे हाथ में मैं सिर्फ़ ये है कि मैं दिल और जान लगा के मेहनत करूँ, तो मैं वो करने की कोशिश कर रही हूँ। यही ऑनेस्ट जो आपकी एक्सेप्टेंस है ना, वो आपके चाहने वाले बहुत हैं। हुँ। फादर्स डे भी नज़दीक आ रहा है। अच्छा कब है? 19 को शायद, 19 ओह! को है। ओके, ओके। या कोई ऐसी चीज़ बोनी सर के बारे में, हालाँकि सब लोग तो उनको जानते हैं, खुली किताब भी हैं वो, बट आपकी नज़र से और आपको कोई ऐसा मतलब इंसिडेंट याद आता हो कि यार ये फादर्स मतलब ऑब्वियसली हर एक के फादर अपने बच्चों को तो चाहते ही हैं, हुँ। बट क्या एक अलग मतलब आप उनके बारे में बताना चाहेंगे? वो दुनिया के सबसे बेस्ट आदमी हैं, मेरे हिसाब से। वो खुद से पहले बाकी सबके बारे में सोचते हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में इतना कुछ किया है दूसरे लोगों के लिए कि कई बार मैं और मम्मा हैरान रह जाते थे कि खुद के बारे में भी सोचिए। और वो इतने शांत स्वभाव के हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ देखा है, फिर भी वो ऐसे अपनी ज़िंदगी जी रहे जैसे जैसे उनके साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। जैसे उनका एक ही मकसद है कि वो अपने बच्चों का ख़्याल रखें और फ़िल्में बनाएँ। तो उसी में उनकी खुशी है शायद। और उन्होंने देखिए, मैं सिर्फ़ अपने बारे में बात कर सकती हूँ क्योंकि हर बच्चे का रिश्ता अपने माँ-बाप के साथ काफ़ी अलग रहता है, लेकिन मेरे हिसाब से उन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है और वो मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैं और ये शायद शायद पहले वो मेरे सिर्फ़ पिताजी थे और अभी बेस्ट फ्रेंड हो गए हैं, जब से मैंने काम करना शुरू किया है। और और मैं उनसे कुछ भी कह सकती हूँ और मैं रात को आराम से सो सकती हूँ, चाहे मेरी ज़िंदगी में कुछ भी हो रहा हो क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पापा हैं, वो कुछ भी सँभाल लेंगे। ऐसे नहीं कि वो कुछ जुगाड़ कर कुछ वैसे कुछ सँभालेंगे, लेकिन उनका सपोर्ट मेरे लिए सब कुछ है। तो बचपन से लेकर अब तक में मतलब सबसे मोस्ट ऐसा मतलब फादर्स डे के मौके पर कभी आपने उनको पैम्पर करने के लिए या उनके बर्थडे पे कभी आपने अपनी तरफ से कुछ किया हो? अ, मैं कार्ड्स बहुत बनाती थी उनके लिए और और क्या करती थी? बचपन में गिफ्ट्स भी जब खरीदने जाते थे तो उनके पैसे से ही खरीदते थे तो वो हमेशा हैरान रह जाते थे कि क्यों खर्च किया मेरा पैसा और फिर बोल रही हो कि गिफ्ट लाया आपके लिए पापा। अम, हम बस एक दूसरे के साथ बहुत वक्त बिताते थे, सिर्फ फादर्स डे को नहीं, लेकिन हमारा एक रिचुअल था कि हर सुबह उठकर मैं मम्मा पापा खुशी हमारे लिविंग रूम में बैठ के बस गप्पे मारते थे दिन शुरू होने से पहले और वो मेरा फेवरेट समय था दिन का। और मतलब इस फ़िल्म पर सबसे चैलेंजिंग क्या रहा? क्योंकि जब शूट हो रही थी फ़िल्म तब मतलब गुड लक जेरी तो मतलब सबसे चैलेंजिंग आई थिंक सबसे चैलेंजिंग ये था कि आई थिंक ये कैरेक्टर काफ़ी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एक तरह से मुझे हमेशा एक मासूम, भोली बॉक्स में डाला गया था
और ये कैरेक्टर भी वैसे ही है, लेकिन इसका जो आर्क है, जो बदलाव आता है जेरी में, वो काफ़ी अलग है। और जो अलग अलग पहलू वो खुद के बारे में जानने लगती है, तो वो कैसे दर्शाऊँ, वो मैं कैसे इस किरदार में बाहर लाऊँ, वो उस पे हमने काफ़ी काम करने की कोशिश की कि इसमें मैं कैसे कुछ अलग पहलू दिखाऊँ दर्शकों को। और और हमारे निर्देशक ने भी मुझे काफ़ी हेल्प किया उस चीज़ में कि इस सीन में क्या अलग कर सकते हैं, नहीं कुछ अलग करके दिखा। तो हर सीन में वो मुझे थोड़ा पुश करते थे, जिसमें मुझे बहुत मज़ा आता था। और मतलब जानवी कितनी वर्कोहॉलिक हैं। जैसे गोविंदा सर के बारे में बताया जाता है कि जब वो स्टार थे अपने स्टारडम के दौर में, तो उन्होंने 36 घंटे में 49 स्क्रिप्ट साइन की थी, फिल्म्स। जानवी के साथ इस तरह के मौके क्या आए हैं कि कितने नंबर ऑफ फिल्म से प्रोजेक्ट आए हैं और फिर जानवी ने उसको मतलब साइन करती हैं वो, या फिर गो थ्रू करती हैं? देखिए, मैं जितना काम करना चाहती हूँ या चाहती थी, उतना काम तो नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि लॉकडाउन हुआ और फिर डेट्स की वजह से कुछ शफलिंग हुआ। लेकिन आई थिंक सबसे ज़्यादा बिजी दौर मेरे लाइफ में अब तक वो था जब मैं गुंजन, रूही और घोस्ट स्टोरीज एक साथ शूट कर रही थी। वो काफ़ी हेक्टिक था मेरे लिए, लेकिन सबसे ज़्यादा मज़ेदार दौर था। और मैं यही प्रार्थना करती हूँ हर रोज़ के मेरी पूरी ज़िंदगी वैसे एक सेट से दूसरे सेट पे कटे। और इस बीच की जैसे मतलब क्रिएटिव डाइट एक होती है जिससे मतलब क्रिएटिविटी बढ़ती है, किताबें होती हैं या फिर मतलब फिल्में होती हैं जिनसे आप क्रिएटिवली इनरिच हो रहे हो तो लगातार, तो जानवी की क्रिएटिव डाइट क्या रही है हमेशा से, या अब कोई और बदलाव किया हो आपने? आई थिंक एक मैंने एक बहुत ही दिलचस्प कोट पढ़ा था कि एक एक्टर के लिए या कोई भी क्रिएटिव इंसान के लिए वो एक पर्सनल जगह से काम करने की कोशिश करते हैं। और ऐसे समझो कि एक एक्टर के पास एक वेल है, वो वेल में पूरा पानी भरा हुआ है, और जब आप काम करते हो आप वो पानी मतलब देते रहते हो, देते रहते हो, देते रहते हो, और फिर आपका वेल खाली हो जाता है। तो आप क्या करते हो अपने वेल को वापस भरने के लिए? और आई थिंक उसके लिए मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप चीज़ें एक्सपीरियंस करो, नए लोगों से मिलो, अपने देश के बारे में जानो, अपने लोगों के बारे में जानो, कहानियाँ सुनो, मूवीज़ देखो, ट्रैवल करो, खुद को और जानो, किताबें पढ़ो। तो यही, और अलग-अलग टाइम के, तो मैं यही करने की कोशिश करती रहती हूँ और उसमें मुझे मज़ा बहुत आता है। मेरा जैसे मतलब लॉकडाउन में थोड़ा बहुत मतलब वक्त तो मिला, सबको मिला, काफ़ी तो उसमें कुछ किया हो आपने, कोई हर किताब? रोज़ 2 या 3 फ़िल्में देखती थी मैं। किताबें काफ़ी पढ़ती हूँ मैं, हालाँकि पिछले महीने में इतना टाइम नहीं मिला है, काफ़ी अफ़सोस की बात है। लेकिन हाँ, फ़िल्म्स और किताब और ट्रैवल करने की बहुत कोशिश करती हूँ मैं। फेवरेट किताब आपकी कौन सी, अगर आप सजेस्ट करना चाहेंगे यार सबको पढ़नी चाहिए वो चीज़? पैलेस ऑफ इल्यूजन्स एक बहुत मज़ेदार रीड है, और उसके अलावा मैं फिट्ज़जेरल्ड और हेमिंगवे की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और रूमी के पोएट्री की किताबें मुझे बहुत पसंद आती हैं। रैपिड फायर क्वेश्चन का सेगमेंट है, टाइम कम है। जी। कौन से फिक्शनल कैरेक्टर से मिलने की आपकी तमन्ना रही है कभी? फ़िक्शनल, या हाँ, हिंदी। कोई भी मतलब कैरेक्टर जो फिक्शनल, हॉलीवुड से, बॉलीवुड से या साउथ से इवन? हुँ, शायद पुष्पा। वाओ! पुष्पा। क्यों? खास वजह? मुझे वो स्टेप सीखना है। मिलना तो हुआ ही हो कभी अर्जुन आलू से? सर से नहीं नहीं। मिला। ओके, ग्रेट। साउथ में किस तरह की फिल्मों की आप फैन हैं? आप मतलब आउट मलयालम सिनेमा की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ मैं। कंटेंट ओरिएंटेड, मसाला फिल्मों की नहीं? हर टाइप की फ़िल्म। पुष्पा में मुझे इतना मज़ा आया देख के, मैं अकेले रूम में बैठ के सीटी बजा रही थी। काफ़ी मज़ा आया। सुपर। आप मतलब अपने जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट आप क्या कहना चाहेंगे अब तक में? मैंने अब तक कुछ अचीव नहीं किया है। जिंदगी का कोई राज? कोई राज़ क्यों बताऊँ मैं नेशनल दैनिक भास्कर को? इतने भी करीब दोस्त नहीं हैं हम। इसी बहाने दोस्ती बढ़ेगी। अच्छा, तो आप भी बताइए अपना कोई राज़?
लेफ्ट हैंडेड हूँ मैं। ये कौन सा राज होता है? मेरा कान ऐसे वो एल्फ होते हैं ना, एल्फ feels like अच्छा, मैं मतलब सिंगल नहीं हूँ। सिंगल। अच्छा, ये सुनना है आपको, मैं हूँ सिंगल। एनीवे सॉरी। सबसे महंगी खरीदारी। सबसे महंगी खरीदारी मेरी गाड़ी। मॉडल, गाड़ी, अगर वो पता नहीं, वो पापा ने चूज किया मेरे लिए। ड्रीम डिनर पार्टी के मेहमान कौन से होंगे अगर जानवी ओह, कभी? ड्रीम डिनर पार्टी, मैरिलन मनरो, ओशो, मैरिलन मनरो, ओशो, एल्विस प्रेस्ली, दिलीप साहब, रेखा जी, करण, क्योंकि करण हर डिनर पार्टी को मज़ेदार बनाते हैं, और तनीषा मेरी बेस्ट फ्रेंड। बस। जैसे आपने मतलब खूबसूरत बायोपिक तो दी ही है गुंजन सक्सेना के तौर पे, मतलब कौन से हिस्टोरिकल कैरेक्टर कभी प्ले करना चाहेंगे आप? माताहारी। ओ, मैं हिटलर को भी ये डिनर पार्टी पे बुलाती है और फिर हम सब उसे मिलके मारते हैं। क्या बात है, दिस इज द हेडलाइन। डन डन। अच्छा, और मतलब आपकी स्कूलिंग तो मतलब अंबानी इंटरनेशनल, नहीं, एकोल मोंडियाल। एक और ममियाल से है। तो स्कूल डेज या हॉस्टल डेज की ऐसी कोई इंस्पायर करने वाली बात क्या रही है कभी, जो मतलब आपने देखी हो किसी के, अपने सीनियर में या अपने बैचमेट में, या आपने खुद की हो कुछ ऐसी? मैंने ऐसे कुछ नहीं किया। मैं इंस्पायर करने वाली बात, स्कूल में किसी ने कुछ ऐसे इंस्पिरेशन किया नहीं एक्चुअली। लेकिन मैं मज़े के लिए लोगों का हिस्ट्री पेपर लिखती थी, क्योंकि मुझे हिस्ट्री में बहुत दिलचस्पी थी। तो बाकी सब में मैं पास होती थी, लेकिन हिस्ट्री और लिटरेचर में टॉप करती थी। नेशनल न्यूज़ में क्या देखना पसंद करती हैं, मतलब क्राइम की न्यूज़ या बिजनेस की? सारा न्यूज़ देखे मुझे थोड़ा गुस्सा आता है। आई थिंक वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बिकॉज देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि हिस्ट्री कैसे अपने आप को रिपीट कर रहा है, और शायद हम इतना कुछ नहीं सीखे हैं हमारे हिस्ट्री से। बहुत गहरा जवाब। थैंक यू सो मच जानवी, थैंक यू। और बेस्ट ऑफ लक है 29 जुलाई के लिए। थैंक यू। थैंक यू।